गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में रिवीजन वर्क करेंगे। इसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है, श्वेत प्रकाश क्या है और वह कितने रंगों से मिलकर बना है। इसका उत्तर होगा कि सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है ये 7 रंगों से मिलकर बना है। मतलब श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को। और यह प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। मतलब जो आकाश में जितने भी तारे दिखाई देते हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा और आकाश के बहुत से जो छोटे छोटे अन्य पिंड हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? खगोलीय पिंड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। क्या प्रश्न है? यदि हम प्रदूषित मतलब जो गंदा जल है, दूषित जल है, उस जल को अगर पिएंगे तो क्या होगा। तो जब हम प्रदूषित या संदूषित जल पीते हैं, यानी वाहित मल द्वारा जो संदूषित जल है उसमें क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, वायरस, कवक। क्या क्या होते हैं? जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी हो सकते हैं, जिनसे क्या हो जाता है? हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु है तो इसका यह अर्थ है कि वह जल कैसा है? मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। और इस प्रकार के जल का यदि हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए हमें हमेशा जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक गाथाएं हैं। हम शुरू से ही प्रदूषण से बचना चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि प्रदूषण ना हो। तो कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल, डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोटू यानी श्वास रोधी वातावरण था। कैसा वातावरण हो गया था वहाँ का, जिसमें व्यक्ति ठीक से सांस ही नहीं ले पा रहा था। वहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली शहर में, इतनी बड़ी सिटी में क्या हो गया था? प्रदूषण के कारण, डीजल पेट्रोल के धुएं के कारण, मोटर वाहनों के कारण धुआं फैल गया था, जिससे व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहे थे। तो वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल, जिसमें सीसा उपस्थित ना हो, उसके अलावा सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई। कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिनके द्वारा अपने क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि अधिक से अधिक क्या लगा सकते हैं? हम वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष लगाने से क्या होता है? प्रदूषण कम हो सकता है। ये भी आप लिख सकते हो। अब ये प्रश्न कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तारों और ग्रहों में अंतर सरलतम विधि के कर सकते हैं। ग्रहों और तारों में अंतर हम कैसे कर सकते हैं? सरलतम विधि से। जैसे कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह
टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की उपस्थिति स्थिति बदलती रहती है। फिर जो तारे होते हैं वो क्या है, पृथ्वी से बहुत ही मतलब जो तारे हैं वो क्या है, आकाश में दूर दूर तक हैं और बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण वो कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय लगता है और उसको परिक्रमण काल भी कहते हैं। तो तारों और ग्रहों में क्या अंतर हो गया, पहला अंतर तो क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। फिर तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है और तारे क्या है, बहुत ही दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं, बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ग्रह क्या है, एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में उसका समय उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कुछ प्रभावों को लिखिए। मतलब विद्युत धारा से कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो इसके दो प्रभाव हम लिखेंगे, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। जैसे हम लिख सकते हैं पहला प्रभाव कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रभाव करते हैं तो वो किसके कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब कैसा हो जाता है, दीप्त हो जाता है, यानी जलने लगता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई समपरिचित छिद्र बना सकते हैं हम। जैसे समपरिचित्र विद्युत बल्ब के स्थान पर हम एलईडी का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी विद्युत धारा प्रभावित होती है और ये दीप्त होने लगता है, यानी जलने लगता है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी भी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। और फिर जो चौथा पॉइंट है उसमें क्या है, चौथे पॉइंट में हम